अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। देखो, किसी भी परिपथ में केबल के प्रकार और आकार को निर्धारित करने के कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे वो डिपेंड करते हैं, या कुछ पैरामीटर्स हैं जिसपे वो चीजें डिपेंड करती है, केबल डिपेंड करती है कि यहाँ पर किस प्रकार की हमें केबल यूज करनी है, प्लस उसका आकार या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितने mm² का होना चाहिए, उसका साइज, वो हमें सिलेक्शन करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये चीजें आपने ध्यान रख ली तो आप सही टाइप की केबल वहां सेलेक्ट कर पाओगे, और अगर आपने सही टाइप की केबल चुन ली तो वहां पर आपका क्या होगा, एक तो कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी, प्लस वहां सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखना है आपको, और वहां आग लगने का जो खतरा होता है ना, क्योंकि कई बार गलत वायर के सिलेक्शन से क्या होता है, आग लग जाती है ना, इंस्टॉलेशन पूरा खराब हो जाता है। तो वो चीज आप यहाँ पर इससे बच सकते हो अगर आपने ये चीजें आपने ध्यान रखी। तो वायरिंग किए जाने वाले पहला इसका है कि क्या चीज आपको वहां ध्यान रखनी है आप जब केबल का सिलेक्शन कर रहे हो। तो पहली चीज क्या है इसमें, वायरिंग किए जाने वाले स्थल और वायरिंग के प्रकार के आधार पर केबल को प्रकार को आपको चुनना होगा। यानी आप जहां वायरिंग कर रहे हो वहां किस प्रकार का वो किस प्रकार का वहां पर स्थल है। जैसे कि मान लीजिए कोई केमिकल इंडस्ट्री है, तो केमिकल इंडस्ट्री में आप नॉर्मल पीवीसी वायर, पीवीसी टाइप का वायर या ओपन वायर आप वहां यूज नहीं कर सकते। वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, VIR टाइप का, वेल्केनाइज है ना, इंडियन रबर टाइप का आपको वहां पर केबल यूज करना पड़ेगा। अगर आप वैसी जगह पे आप उसका यूज करोगे या तो वहां क्या होता है, आग लगने का खतरा है केमिकल से, उसके स्मोक से क्या होगा, पीवीसी खराब हो जाएगा। पीवीसी खराब हो जाएगा तो क्या होगा, दो वायर आपस में क्या हो सकते हैं, इंसुलेशन खराब होने पर शॉर्ट भी हो सकते हैं, और शॉर्ट होगा तो वहां क्या होगा, स्पार्किंग होगी, है ना। तो आपको वहां पर क्या ध्यान रखना है, स्थल की किस जगह हम वायरिंग कर रहे हैं, हम किसी घर के अंदर वायरिंग कर रहे हैं, घर के बाहर कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में कर रहे हैं, या इंडस्ट्री के अंदर भी आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जैसे कि कोई केमिकल इंडस्ट्री या जहां पर भट्टी वगैरह चल रही है वहां काम कर रहे हो, या कोई कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री है वहां काम कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है कि यहाँ पर कौन सी टाइप का आपको यूज करना है। घरों के लिए आप सामान्यतः पीवीसी वायर का उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना। और जहां पर आपको लगता है कि आग लगने की संभावना या धुआं उठता है या भट्टियां चलती है, तो वहां पर आपको पीवीसी वायर को नहीं यूज करके वहां पर कौन सा VIR टाइप का केबल आपको वहां यूज करना चाहिए। या आपको जो वायरिंग करनी है वो वहां पर ओपन वायरिंग ना करके अंडरग्राउंड वायरिंग करनी है, जिसको कंसील्ड वायरिंग बोलते हैं, है ना। तो ये प्रकार है उसका, वहां पर आप ओपन वायरिंग ना करके आप कौन सी वायरिंग करें, वहां पर अंडरग्राउंड वायरिंग करें, ठीक है ना। या आप पीवीसी पाइप वाली वायरिंग कर सकते हैं, या GI पाइप वाली आपकी वहां पर कंड्यूट वायरिंग कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको सेलेक्ट करनी है उस स्थिति के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आजकल जिन घरों में ज्यादातर आपने देखा होगा अंडरग्राउंड वायरिंग ज्यादा होती है, वो कौन से में आती है, आपकी कंसील्ड वायरिंग या आपकी कंड्यूट वायरिंग के अंदर आती है। वो भी कंड्यूट वायरिंग ही है, बस उसमें क्या है, कंड्यूट जो है सतह के अंदर की ओर है, ठीक है। और उसमें भी हम कौन सा आजकल यूज कर रहे हैं, पीवीसी टाइप का पाइप यूज कर रहे हैं। पहले GI टाइप के पाइप आते, कंड्यूट आते थे, ठीक है। आज के टाइम में वो कंड्यूट यूज नहीं होते हैं, क्योंकि उसका 2-3 रीजन है। एक तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी पीवीसी से ज्यादा होती है, दूसरी चीज वो हैवी होता है, भारी होता है, इसलिए भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, आपका जो इंसुलेशन का कार्य जो पीवीसी कंड्यूट करता है वो उसकी तुलना में GI कंड्यूट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको वहां पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, केबल में प्रवाहित धारा व मूल्य के आधार पर केबल के व्यास को चुनना चाहिए। यानी अब आपको जो केबल चुननी है उस समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाह कैसे निकालोगे, लोड से। कैसे निकलेगा, लोड से कैसे निकलेगा कि आपके वहां पर कितने कितने आपने पॉइंट्स लगाए हैं, और वो पॉइंट से आप क्या कैलकुलेशन कर सकते हो ना। जैसे इस कमरे की बात करते हैं, इस कमरे में कितने पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, दो दो पॉइंट तो आपके इधर इस दीवार पे है, दो इधर हैं, एक सामने है, ठीक है ना। तो 5 तो ये हो गए, 3 पॉइंट यहाँ है ना।
तो कितने 8 पॉइंट हो गए। अब इस 8 पॉइंटों से आप क्या क्या चलाओगे भाई, इससे आप क्या चलाओगे, बल्ब चलाओगे। ऊपर के 3 पॉइंटों से आप पंखे चलाओगे, है ना। इससे भी आप क्या चला सकते हो, बल्ब चला सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉकेट। सॉकेट को आप क्या मानते हो, ये 6 एम्पियर का सॉकेट है, तो इससे आप डायरेक्ट करंट भी निकाल सकते हो, 6 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं लोगे, है ना। या आप है ना, तो ये चीज हो सकती है। तो अब आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका देखना कैलकुलेशन में, आप फैन ले रहे हो तो 60-60 वाट की आपने फैन ले ली, 40-40 वाट की ट्यूबलाइट ले ली। इससे आपका क्या होगा, यहाँ का वाटेज में लोड आ जाएगा। वोल्टेज आपके कितने 240 जो है वो फिक्स है, तो उससे करंट की वैल्यू निकाल पाओगे। P इजिकल टू V इंटू आई वाले फॉर्मूले से आप करंट निकाल सकते हो, तो वहां करंट निकल जाएगी। तो आपका क्या होगा, केबल की साइज कितनी है, वो एक टेबल आएगी, उस टेबल से आपको चेक करना है कि इतनी एम्पियर पे आपको कौन से साइज का कंडक्टर चूज करना होगा। ठीक है, वो टेबल भी अभी आपने आगे आ जाएगी उससे। तो और दूसरी चीज उसकी कॉस्टिंग, कि भाई आप ऐसा भी नहीं कि करंट रेटिंग के हिसाब से ले लिया मगर उसकी कॉस्ट आपके बहुत ज्यादा अधिक बढ़ रही है, तो वो भी चीज आपको ध्यान रखना है, कॉस्टिंग का भी ध्यान रखना है आपको वहां पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ जैसे मान लीजिए मैं 8 पॉइंट गिनता हूँ, तो क्या 8 पॉइंट या 9 पॉइंट को मैं एक साथ चलाऊंगा क्या, नहीं चलाऊंगा ना। 3 एक बार चलेंगे, 4 एक बार चल सकते हैं, हो सकते हैं 5 एक बार चले, है ना। तो इसमें से मैं ये मान के चलता हूँ कि केवल 70% लोड ही मैं एक टाइम पे यूज कर सकता हूँ, बाकी 30% लोड कम रहेगा। तो उसके हिसाब से फिर मेरे को क्या करना है, लोड को जो भी लोड निकलेगा उसका 70% ही करंट लेकर फिर मेरे को केबल का सिलेक्शन करना है, जिससे मेरी कॉस्टिंग भी अंडर कॉस्टिंग रहेगी, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट में जाओगे तो 2.5 mm का वायर का अलग कॉस्ट है, वहीं 4 mm का लोगे तो अलग कॉस्ट आएगा, वहीं 1.5 mm का लोगे तो अलग कॉस्ट आएगा। तो आपको ये चीज भी वहां ध्यान रखनी। नेक्स्ट है आपका वायरिंग, अर्थात केबल में अधिकतम वोल्टा पाथ के आधार पर केबल या परिपथ की लंबाई को चुनना। अब आपने देखो, आपको यहाँ छोटे छोटे सर्किट बनाने होते हैं, इन सर्किट की भी क्या है कि एक निश्चित लंबाई होती है। इससे अगर अधिक लंबाई में आप इसको बनाओगे तो क्या होगा, वहां पर वोल्टेज ड्रॉप बहुत अधिक हो जाए। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या होता है, आपने मीटर से लिए 240 वोल्ट, और मान लीजिए जो लास्ट में जो लोड लग रहा है, जैसे लास्ट में सबसे लास्ट में जो आपने सर्किट के लोड लगाया, वो वहां तक जो वोल्टेज मिल रहा है, मान लीजिए आपको वहां पर 200 वोल्ट ही मिल रहा है, 40 वोल्ट आपके क्या हो गए, बीच में ड्रॉप हो गए, उसको बोलते हैं आपका वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टा पाथ। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, वोल्टा पाथ। वो क्या हो रहा है, आपके रास्ते में डाउन हो रहा है। जितना लंबा परिपथ होगा उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा और उतना ही वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो चला लो, तो वहां उतना ही ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आपके लास्ट वाले उपकरण को क्या होगा, प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेंगे, तो वो क्या होगा, प्रॉपर नहीं चलेगा। तो वहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो सिलेक्शन कर रहे हो तो उसकी साइज आपको ऐसे रखनी है कि वोल्टा पाथ का मान एक निश्चित मान से अधिक ना हो। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। तो इस कभी भी कोई भी घर में वायरिंग करने जा रहे हो तो आपको ये 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कंडक्टर की साइज और टाइप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसमें आगे क्या लिखा हुआ, देखिए केबल की साइज ज्ञात करने के लिए परिपथ में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात होना चाहिए। यानी आप कोई भी अगर केबल सेलेक्ट करते हो कहीं पे भी, तो वहां पर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसमें से कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, उसके अकॉर्डिंग आप उस टेबल में देख पाओगे ना कि इतने एम्पेयर तक के लिए मैं कौन सी कंडक्टर, क्योंकि क्या होता है 1.5 mm का जो वायर होता है उसकी भी एक रेटिंग होती है, उससे ज्यादा वो करंट नहीं सहन कर पाएगा। अगर उससे ज्यादा लोड, आपने ज्यादा एम्पेयर का लोड वहां चल रहा है, तो आपको क्या करना है, उससे जस्ट ऊपर वाला साइज वाला, जैसे 2.5 mm वाला है, 2 mm वाला है, वो वाला कंडक्टर सेलेक्ट करना है। तो ये आपको किसी भी परिपथ में या किसी भी वायरिंग में आपको अगर जो कंडक्टर की साइज लेनी है तो वहां आपको क्या ज्ञात होना चाहिए, परिपथ में प्रवाहित अधिकतम धारा। अगर ये पता है तो आप उसमें साइज आराम से निकाल सकते हो। प्रकार किस पे निर्भर करेगा, प्रकार निर्भर कर रहा है उसके वातावरण पे, आसपास के स्थान के ऊपर, है ना। और आकार किस पे निर्भर कर रहा है, उसके अंदर बहने वाली धारा के ऊपर। ठीक है ना, तो साइज हमेशा किसके अकॉर्डिंग लोगे आप, उसमें बहने वाली धारा के अनुसार। ठीक है, अधिकतम धारा जो उससे परिपथ से बह सकती है।
अब देखो अधिकतम धारा क्या है, जब सभी लोड परिपथ में जुड़े हुए हो और लोड एक ही समय में चालू किए जाएं तो परिपथ में क्या होगा, अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। यानी इस कमरे की अगर मैं अधिकतम धारा निकालना चाहूं तो क्या हो सकता है कि जितने भी ये लोड है, मान लीजिए मैंने एक साथ चला दिए, पंखे भी चला दिए, लाइट भी चला दिए और ये सॉकेट भी यूज कर लिए 6 एम्पीयर तक, इससे भी यूज कर रहा हूं, तो ये क्या है कि मैक्सिमम करंट है जो इसमें प्रवाहित होगी। इससे ज्यादा तो नहीं होगी ना, क्योंकि इससे ज्यादा लोड ही नहीं है ना। तो जितना लोड है उससे उतनी ही उसमें धारा प्रवाहित होगी, जितने ज्यादा लोड लगाओगे उतनी ज्यादा करंट उसमें बहेगी। तो अधिकतम धारा निकालने का क्या तरीका है, आपको उस परिपथ में जितने भी लोड है उसको आप क्या करो, उन सबको एक साथ चालू मानकर वो जितनी जितनी करंट ले रहे हैं उनकी कैलकुलेशन कर लो और उनको जोड़ लो, तो आपको क्या निकल जाएगी, उस परिपथ की अधिकतम धारा होगी। मगर आगे क्या बोलता है ये, परंतु वास्तविक में सभी लोड एक साथ चालू नहीं किए जाते, संभावना कम होती है ना। क्या अब ऐसा होता है कि सारी लाइटें चला के, सारे पंखे चला के बैठते हुए रूम में, या चार्जर वार्जर सब चला के एक साथ बैठ गए? ऐसा मेरे हिसाब से तो ऐसा केस कभी नहीं हुआ होगा किसी के भी। क्या आपने कभी फुल लोड में किसी कमरे को चलाया? नहीं चलाया ना। लाइट चल रही है, हो सकता है उस समय पंखा बंद हो, चार्जर नहीं चल रहा हो, है ना, दो पंखे हैं तो एक पंखा ही चल रहा हो, है ना। तो इसलिए क्या होता है, वास्तविक कंडीशन में ऐसा होता है कि कभी भी किसी भी घर के अंदर या कमरे के अंदर हम वास्तविक पूरा लोड पे या जो अधिकतम लोड है उस पे नहीं चलाते। तो फिर हम जब केबल का सिलेक्शन कर रहे हैं तो अधिकतम साइज क्यों देखें, क्योंकि जब हम उसको कभी चला ही नहीं रहे और मान लो मैं उतनी बड़ी केबल उसके हिसाब से डाल लूं, मेरी तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी ना, है ना। तो जो चीज मैं कर ही नहीं रहा हूँ और उसके लिए मैं पहले से क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या ज्यादा महंगा वायर ला के डाल रहा हूँ, तो क्या ये समझदारी वाली बात है? क्या नहीं है ना। हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली देखना है कि वास्तव में हम यहाँ पर कितने चला सकते हैं। तो देखिए ऐसी चीज को निकालने के लिए कि वास्तविक में कौन से परिपथ में हम कितना प्रैक्टिकली रूप से धारा कितनी बहेगी, वो पता करने के लिए क्या करते हैं, हम डाइवर्सिटी फैक्टर का उपयोग करते हैं। तो देखिए अधिकतम धारा का मान, परंतु वास्तविक में सभी लोड एक साथ चालू नहीं किए जाते, इसलिए परिपथ में अधिकतम धारा का मान कम होता है। इसलिए प्रवाहित धारा का वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अधिकतम धारा को विविधता गुणांक, जिसको बोलते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर, से गुणा किया जाता है। यानी ये एक गुणांक है जो क्या कर रहा है, आपकी वास्तविक धारा का मान निकाल रहा है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड माना गया है कि किसी भी रूम में आप लाइटिंग लोड जो होता है वो 70% से ज्यादा आप यूज नहीं करोगे, है ना। ऐसा नॉर्मली होता भी है। तो ये मानकर हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम करंट होती है उसको अगर हम डाइवर्सिटी फैक्टर से गुणा करते हैं तो वहां पर हमारी वास्तविक धारा वहां निकल जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग हमको केबल की साइज सिलेक्शन करनी होती है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या काम आता है, समझ में आया? एक बार और समझो। और आपको आया डाइवर्सिटी फैक्टर क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, तो आपको समझा। आपको पीछे आ गया, आपको नरेश आ गया, पूछा कम आया। देखो क्या होता है, जैसे इस रूम में अभी बैठे हो आप, इस रूम में हमने गिने थे 9 पॉइंट है, क्या हम आज 9 पॉइंट यूज कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे। कभी आपने ऐसा देखा इस रूम में कभी 9 के 9 पॉइंट यूज हुए? नहीं देखा। तो जब मैं केबल डालूंगा तो क्या मैं इन 9 पॉइंटों के हिसाब से मैं केबल डालू क्या? भाई जब मैं यूज ही नहीं कर रहा तो 9 पॉइंटों के हिसाब से केबल क्यों डालू? तो इसके लिए क्या है कि मैंने एक स्टैंडर्ड मान लिया, एक फैक्टर मान लिया कि मैं कभी भी क्या करता हूँ, फुल 100% में इस कमरे के लोड को नहीं चलाता। तो इसके लिए मैंने एक फैक्टर निकाला और इस फैक्टर से उसको गुणा कर दिया, जिससे मैं क्या वास्तविक में कितना चलाता हूँ, 70% से चलाता हूँ या 50% या 40%। तो मैंने एक स्टैंडर्ड मान लिया कि 70% से कभी मैं ज्यादा नहीं चलाता। तो मैं जब भी इसकी वायरिंग करूंगा तो क्या करूंगा, इसके जो भी मैक्सिमम करंट आएगी उसका 70% निकाल कर फिर उसके हिसाब से साइड का सिलेक्शन करूंगा। तो जो गुणांक है वास्तविक के मान निकालने के लिए, यानी धारा का वास्तविक अधिकतम मान से वास्तविक मान निकालने के लिए मैंने क्या करा, एक गुणांक मान लिया है। और ये गुणांक जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर निकालने का भी फॉर्मूला है, ये जगह फॉर्मूला निकाल दिया हुआ है। क्या होता है इसका, डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। यानी इसके अंदर जितने भी लोड लगे उसकी मैक्सिमम डिमांड का आप जोड़ कर दो, प्लस
कंसाइडेंट मैक्सिमम डिमांड ऑफ द होल सिस्टम। और इसके नीचे जो मैक्सिमम डिमांड आई इसकी साल भर के अंदर, मैंने यार एक दिन या 2 दिन चला के देखी है ना, और देखा मैंने कि हफ्ते भर में इसकी मैक्सिमम डिमांड इससे ज्यादा कभी नहीं गई। तो जितने भी डिमांड है, डिमांड का मतलब लोड है ना, ये समझ रहे हो ना, डिमांड का मतलब समझ रहे हो कि इसके अंदर कितने कितने लोड का आइटम लगा है, वो कितनी कितनी डिमांड कर रहे हैं पावर की, उसको बोलते हैं डिमांड। यहाँ डिमांड से मतलब किलोवाट में आएगा, है ना। जैसे कि फैन 60 वाट का, लैम्प 40 वाट का, तो इनकी अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो कितने यहाँ पर 5 पॉइंट तो लाइट के हैं। 5 पॉइंट लाइट का मतलब हो गया आपका 5 चौक 20, यानी आपके यहाँ पर 2000 वाट तो आपके लैम्प का लोड है, 60 वाट के 3 है ना, पंखे हैं, तो 180 वाट के आपके पंखों का लोड है ना। तो टोटल अगर मैं जोड़ू उसको तो 2160 वाट का यहाँ पर लोड है। तो जब मैं इनका इंडिविजुअल लोड का सम करूंगा तो कितना आएगा 2160, है ना। मगर इसकी ये क्या है कि इसकी मैक्सिमम डिमांड, इस कमरे को मैं जब यूज करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, 3 पंखे और 2 लाइट से ज्यादा नहीं चलाता कभी। तो मैक्सिमम डिमांड कितनी हो गई 180 ये, और दो लाइट का मतलब क्या हो गया आपका 40, तो कितना हो गया आपका 80, तो ये और ये हो गया, हाँ, और ये कितना था 180, है ना, तो ये हो गया 200, 260 होंगे ना, 180 प्लस 80 करो ना, 260। तो 260 इसका लोड ही मैं किस 2160 में से कितना यूज कर रहा हूँ, केवल 260 ही मैं 7 दिन मैंने चला के देखा, इससे ज्यादा लोड नहीं जा रहा। तो मेरी मैक्सिमम डिमांड क्या होगी यहाँ पर 260। अगर इसका जो भाग लगाऊंगा तो जो फैक्टर आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर। और जब मेरे को इसकी केबल का सिलेक्शन करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो वायरिंग, जो भी मेरा मैक्सिमम डिमांड है इसकी, इससे इस डाइवर्सिटी फैक्टर को गुणा करूंगा, तो जो मेरे पास आएगा वो ही मेरा वास्तविक करंट होगा जो नॉर्मल कंडीशन में प्रोवाइड होगा, है ना। इससे ज्यादा मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये होता है डाइवर्सिटी फैक्टर, कि आप जो लोड मैक्सिमम होता है वो कभी यूज नहीं करोगे, हमेशा उससे कम यूज करोगे। वो कम वाला मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एक गुणांक का उपयोग करते हैं। वो जो गुणांक होता है वो क्या कहलाता है आपका डाइवर्सिटी फैक्टर। अभी दिक्कत, हाँ आ गया डाइवर्सिटी फैक्टर। अच्छा, डाइवर्सिटी फैक्टर का आपको सीधा मान दिया हुआ होगा बुक में, अभी आपको नेक्स्ट लिस्ट बताऊंगा मैं डाइवर्सिटी का, उसमें आपको बस इतना पता होना चाहिए कि किस लोड के लिए आपको कितना डाइवर्सिटी फैक्टर यूज करना है। तो अपन नेक्स्ट शीट पे चलते हैं इसकी। ये देखो, अलाउंस फॉर द डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी फैक्टर किस किस परिपथ के लिए कितना कितना रखना चाहिए, वो इस लिस्ट में दिया हुआ है। तो आपको इस लिस्ट को देखो, मैक्सिमम पॉइंट जितने याद कर सको उतने याद कर लेना, बाकी ये एक प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख लेना, ठीक है। जब भी वायरिंग करने जाओ तो आपको जो लोड आपके सामने आएगा उसके हिसाब से मैच कराना है वहां पर, और डाइवर्सिटी फैक्टर का सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या पॉइंट है। इसमें पॉइंट है, तो देखिए पहला, पर्पज ऑफ फाइनल सर्किट फीड फ्रॉम द कंडक्टर और स्विच गियर टू विच डाइवर्सिटी अप्लाइज, यानी आप किस लोड को फीड कर रहे हो, यानी किस लोड को आप सप्लाई दोगे, है ना, वो लोड आपके यहाँ दिया हुआ है। जैसे लाइटिंग लोड हो गया, हीटिंग एंड पावर, है ना, कुकिंग एप्लीकेशन, कुकिंग एप्लीकेशन का मतलब खाना बनाने वाले जितने भी लोड होते हैं, है ना, वो हो गए। मोटर, मोटर चलाने वाली लोड है ना, अदर देन द लिफ्ट मोटर विच आर द सब्जेक्ट टू स्पेशल कंसिडरेशन, यानी यहाँ पर जितने भी टाइप की मोटर्स हो गए आपके, केवल किसको छोड़कर, लिफ्ट की मोटर को छोड़कर बाकी जितनी भी मोटर्स हैं उसके लिए आपको ये वाला लोड इस कैटेगरी में आ गया। वाटर हीटर वो इसके अंदर आ जाएंगे, आपके जितने भी घरों के हीटर होते हैं। वाटर हीटर देयर मोस्टली कंट्रोल। अच्छा, इसके अंदर भी, ये पूरी नहीं आ रही है शीट, एक मिनट, आधी यही क्या बात। अच्छा, आधी नेक्स्ट पेज पे, आधी नेक्स्ट पेज पे, इस पे आधी सी। तो जो जो लोड आपके वहां कनेक्टेड है वो सारे लोड यहाँ दिए हुए हैं। लाइटिंग लोड में क्या क्या आएगा बताओ, लाइटिंग लोड में क्या क्या होता है बताओ। हम्म,
पंखे और बल्ब, और क्या आते हैं? बस पंखे और बल्ब के अलावा वो कुछ नहीं आएगा? हम्म, क्या? हाँ, ये सभी लाइटिंग में आते हैं, बैठो तुम। आपकी जो सॉकेट है ये सब लाइटिंग के अंदर ही आ रहे हैं आपके, है ना? ये सॉकेट वगैरह सब लाइटिंग, ये नॉर्मल लोड है आपका, ठीक है ना? अंदर आपके जितने भी बड़े जो 2 किलोवाट 4 किलोवाट के आइटम्स होते हैं वो सब आपके इसके अंदर हीटिंग और पावर लोड में आते हैं। जैसे आप बोल सकते हो आपका हीटर, है ना, ये भी क्या है? हीटिंग लोड है। बटिया, इलेक्ट्रिक फर्नेस, है ना, वो भी क्या है? आपकी हीटिंग लोड है ना? रूम रूम हीटर आते हैं, वो इसके अंदर आएंगे आपके। एसी हो गया, एसी भी इसी के अंदर आएगा। ये भी क्या है? सब पावर लोड। पावर लोड का मतलब जो आपके बड़े वाले 16 एम्पियर वाले लोड से चलते हैं ना, 16 एम्पियर वाले जो पॉकेट से, वो पावर लोड कहलाते हैं आपके। प्रेस हो गई आपकी, है ना, ये सब 16 एम्पियर वाले से चलाओगे ना, तो ये आपके इसमें आएंगे। कुकिंग एप्लीकेशंस में जो आजकल इलेक्ट्रिक स्टोव आने लग गए हैं, वो आपके इसके अंदर आते हैं, है ना? आजकल इलेक्ट्रिकल मशीनें आने लग गई खाना बनाने की, रोटियां बनाने की भी आने लग गई, बहुत से आइटम की आने लग गई आजकल तो, ठीक है? तो वो सब इसमें आएंगे आपके। और मोटर के अंदर आपके पानी के पंप वगैरह आ गए, या आपका कोई ड्राइव है, जैसे आपकी चक्की है, आटे की चक्की है, उसमें भी क्या होता है? मोटर लगी हुई होती है ना? तो जहां जहां मोटर लगी हुई है वो मोटर मोटिव लोड में आ जाएगी, केवल लिफ्ट को छोड़ के। लिफ्ट के अंदर भी मोटर होती है, मगर उसको इसमें नहीं कैलकुलेट किया गया। नेक्स्ट इसमें वाटर हीटर, ये आप समझ ही गए, जितने भी आपके घरों के अंदर वाटर हीटर लगते हैं वो आ गया। नीचे वाटर हीटर है, ये कौन सा वाटर हीटर है? एक तो आता है आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल वाटर हीटर, है ना? हाँ, गीजर जो बोलते हैं आप, है ना? थर्म वो थर्मोस्टेट, उसमें स्विच लगा होता है जो एक टेम्परेचर के आने के बाद क्या होता है? कट हो जाता है। और एक आते हैं जो नॉर्मल चलते रहते हैं, है ना? आजकल ऐसे आने बंद हो गए, वैसे आजकल सारे यहाँ थर्मोस्टेट वाले आते हैं आपके। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल वाले हैं, वो अलग प्रकार की कैटेगरी में दिए हैं, और नॉर्मल जो वाटर हीटर है वो अलग कैटेगरी में दिए, ठीक है? अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इंडिविजुअल हाउस होल्ड इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल डेवलिंग ऑफ ए ब्लॉक, यानी आपका अगर कोई अकेला मकान है ना, उसके अंदर आप लाइटिंग, उसकी कैटेगरी जो होगी, घर के जितने भी घर की वायरिंग की कैटेगरी है, उसके लिए जो डाइवर्सिटी फैक्टर यूज करना है वो इस चीज में दिए हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट, स्मॉल शॉप, स्टोर, ऑफिस एंड बिजनेस प्रीमाइसेस, यानी जितने भी आपकी दुकानें हो गई, है ना, छोटे ऑफिस हो गए, और छोटे मोटे ऑफिस, जो बिजनेस के ऑफिस हो गए आपके, है ना, ये सारे आपके किसमें आएंगे? इस वाली, उसके डाइवर्सिटी फैक्टर आपको यहाँ सामने दिए हुए हैं। और एक उधर क्या लिखा हुआ है, नाम से दब रहा है, वो आई थिंक होटल वगैरह होगा। स्मॉल होटल, बोर्डिंग हाउस, है ना, उसके डाइवर्सिटी फैक्टर आपको यहाँ इस साइड में दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं घर के लिए लाइटिंग लोड, सारणी यू भी चल रही है और यू भी चल रही है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल हाउस होल्ड, यानी घरों के लिए, घरों के अंदर लाइटिंग लोड पर डाइवर्सिटी फैक्टर कितना लेना है हमें? 66%, है ना? तो जितने भी मैक्सिमम करंट आ रही है उसको आपको क्या करना है? 0.66 से गुणा कर देना है। क्या करना है? 0.66 से गुणा करना। 66% का मतलब ये है ना, 66 पर देगा 100, है ना? और इसको हल करोगे तो 0.66 ही आएगा। तो इससे गुणा कर दो। जैसे 100 एम्पियर मेरी कोई धारा दे रही है घर लाइटिंग लोड के अंदर, तो मेरे को जब केबल का सिलेक्शन करना है तो मेरे को 100 एम्पियर के हिसाब से मेरे को केबल का सिलेक्शन नहीं करना, वहां पर केवल 66 एम्पियर के अकॉर्डिंग ही केबल का सिलेक्शन करना है। क्योंकि क्या होगा, एवरी टाइम में 100% तो लोड नहीं चला पाऊंगा ना, है ना? वहां केवल 66% ही आप रखोगे तो भी आपके वायरिंग में कोई फॉल्ट नहीं आएगा, है ना? अब इससे मेरे को फायदा क्या होगा? एक तो 100 एम्पियर के लिए कोई केबल लेता, वो थोड़ी महंगी आती ना, मोटी भी आती, है ना? तो वहां पर क्या करना होता, मेरे को जो भी मान लो कंड्यूट डाला है उसकी भी साइज बढ़ानी पड़ती है। अगर 100 एम्पियर के हिसाब से वहां मान लो 3 की जगह 2 वायर ही आते, है ना? क्योंकि अगर वो मोटे होते, तो मेरे वहां पर जितनी वायरिंग एक्सेसरीज है उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ रही है उससे, अगर मैं 100 एम्पियर के हिसाब से डालू, है ना? तो डाइवर्सिटी फैक्टर से क्या हो गया,
मेरी वो कॉस्टिंग बच गई, और सेफ्टी भी उतनी की उतनी है। ऐसा नहीं है इसमें सेफ्टी का कोई वो हुआ है आपका, सेफ्टी से आपने कोई कॉम्प्रोमाइज किया है, नहीं है, सेफ्टी भी वो की वही है, क्योंकि ऐसा नेचुरल है कि आप 100% लोड यूज नहीं करो, ठीक है ना, तो इसलिए आपको 66% निकालना है। और अगर यही बात करें स्मॉल शॉप, स्टोर या ऑफिस के लिए, तो वहां आपको डाइवर्सिटी फैक्टर 90% लेना है ना। मान लो 100 एम्पियर है तो वहां 90 एम्पियर के हिसाब से आपको केबल का सिलेक्शन करना है। अब देखो अब कैसे करना है और क्या साइज आएगी वो भी मैं यही बता देता हूं आपको। आपको लिस्ट में एम्पियर के अकॉर्डिंग, ये देखिए ये पूरी लिस्ट दी हुई है जिसमें अलग अलग साइज के अलग अलग तारों के लिए अलग अलग रेटिंग दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं वाल्कनी यानी VIR रबड़ पीवीसी या पॉलीथीन विद्युत रोधित या शिमर रबड़ पीवीसी लोड, यानी ये टाइप है ये सारे केबल के, ठीक है, ये हिंदी में लिए हुए हैं। और सिंगल फेज एल्यूमिनियम तारों या केबल के लिए, ये किसके लिए, एल्यूमिनियम रॉड के लिए, ठीक है ना, तो उनके लिए ये रेटिंग दी हुई है आपकी। जैसे कि सबसे पहले अगर आप लेते हो तो 1.5 mm स्क्वायर का अगर आप तार लेते हो तो उस तार के अंदर क्या होगा, एक वायर आएगा और उसकी साइज कितना, उसका व्यास कितना होगा, 1.4 mm होगा, ठीक है। और वहां पर वो कितनी धारा तक सहन कर सकता है, 10 एम्पियर तक वो करंट ले सकता है। थोड़ा जल्दी आया करो, आधा टाइम निकल चुका है ना। तो कितनी करंट ले रहा है वो, 10 एम्पियर ले रहा है आपकी, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई लोड है और वो आप मान लीजिए उसको 10 एम्पियर का आपका कोई मैक्सिमम लोड है आपका, ठीक है। मान लीजिए किसी कमरे में 10 एम्पियर का आपका लोड आ रहा है, तो लाइटिंग लोड अगर 10 एम्पियर का है तो अब इसमें से देख के बताइए आप कि घर के लिए मैं कितने का वायर का सिलेक्शन करूं। अगर मेरा लाइटिंग लोड घर के लिए 10 एम्पियर है तो बताइए कि किस साइज का केबल मेरे को लेना चाहिए इस सारणी से देखकर। 1.5 mm पक्का, ठीक है। 10 एम्पियर का तो इजी था। नेक्स्ट लेते हैं अपन, मान लीजिए आप 40 एम्पियर लीजिए, ठीक है। 40 एम्पियर का मैक्सिमम लोड है लाइटिंग का, तो आप बताइए केबल कितने साइज की लेनी चाहिए आपको। कितना, 16, अच्छा। और बताओ आगे। हाँ, लाइटिंग लोड के लिए 16 लेना चाहिए ना, 16 mm। सभी हो सहमत इससे, नरेश बताओ। भाई आप सहमत नहीं हो तो बताओ, आपका ऑप्शन बताओ। नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या है, करंट रेटिंग तो लेनी पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ी देख के लोगे कि बड़ा ज्यादा हो रहा छोटा ले लो, वहां करंट रेटिंग ज्यादा हो तो जड़ जाएगा वायर ही। हाँ भाई इतना क्या सोचना, देख के एक लिस्ट से तो देख के बताना है। बताओ भाई नरेश आपका क्या आंसर है। 16 ही ले लें, ठीक है। आगे आपका गोविंद 16 एम्पियर ले लें। तो देखो अपना लोड कितना था, 40 एम्पियर। अनवर आपका भी यही आंसर है, ठीक है। तो 40 एम्पियर का आपका लोड है, ठीक है। मैक्सिमम लोड कितना है यहाँ पर, 40 एम्पियर। तो कितना साइज लेना चाहिए मेरे को, 16 ले लेना चाहिए ना, है ऐसे तो बर्बाद कर दोगे तुम उसको। 16 एम्पियर के 16 का स्क्वायर का केबल की कॉस्ट पूछ के आना कभी, कल मार्केट में पूछ के आना कितना आता है। और चलाना क्या है आपको, लाइटिंग लोड ही चलाना है, तो सारे लोड एक साथ चला दोगे क्या लाइटिंग के, है। तो जब सारे नहीं चला रहे तो फिर वहां पे क्या 40 एम्पियर पूरी बहेगी क्या। 10 क्यों लोगे, अब 10 का कारण बताओ।
कारण बताओ भाई, तुमने कैसे है, तुक्का ही लगा रहे हो या कोई कैलकुलेशन करके कर? हाँ भाई आपका बताओ पहले, 10 का कैसे आया? वैसे तुक्का ही लगा रहे हो? तुक्के लगाने के लिए थोड़ी बैठे हैं अपन, सीखने के लिए बैठे हैं भाई। कोई भी आप सिलेक्शन कर रहे हो तो ये तुक्के लगा के वहां मन से तुक्का लगा जा रहे हो, अरे इतने का लिया ना, तो उसके तो नुकसान कर दोगे ऐसा तुक्के लगाए। मान लो कभी तुक्का अच्छा बैठ गया तो कभी तो उसकी वायरिंग गिराओगे आगे वाले की। हाँ 6 mm क्यों लिया उषा, बताओ कारण बताओ। नहीं लिया ना, अपना लेना भी कौन? हाँ कितना? 2.5 बोला तो 2.5 तो मैं भी नहीं सोचता। अच्छा क्यों नहीं लिया आपने 2.5, कारण बताओ। हाँ हाँ तो 70%, 40 का 70% निकालो, कितना आता है? 70% निकालने का मतलब है कि 0.7 से गुना कर दो 40 को। हाँ 28, तो 28 के अकॉर्डिंग तो कौन सा लेना चाहिए आप? तो 28 एम्पियर का मतलब तो ये हो गया, 27 6 की तो 27 की रेटिंग है आप, फिर इसके अकॉर्डिंग तो आपको 10 का लेना चाहिए था। तो आपका निकला 28 है ना भाई। आप ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी आप चाहो बड़ा रेंज ले लो, छोटा कभी नहीं लेना, ध्यान रखना। जो आपने डाइवर्सिटी फैक्टर से गुणा करके निकाल लिया उसके बाद भी वो यार एक दो तो ऊपर हो जाएगा चल जाएगा, नहीं लेना। हमेशा वो बड़ा ले लो, छोटा नहीं लेना। छोटा लेने से क्या है, वहां वायरिंग पे जलने का खतरा बढ़ जाता है। देखो समझो इसको, मैंने बोला 40 एम्पियर का लोड है। 40 एम्पियर लोड में इसका मतलब मैं उस घर की सारी लाइटें चला दूं, सारे पंखे चला दूं, लाइटिंग लोड की बात करी थी मैंने, है ना। तो मैं क्या किसी भी घर के अंदर एक दिन में पूरी लाइट या पंखे चला के बैठ सकता हूँ क्या? नहीं बैठ सकता। उसमें से क्या करूंगा मैं, आधे ही चलाऊंगा, आधे से भी कम चलाऊंगा। नेचुरल है। आप इस रूम में रहोगे तो क्या आप पास वाले रूम की भी चला के रखोगे क्या? नहीं रखोगे ना। जब तक आप इस रूम में इसमें इसमें चलाओगे उस रूम में जाओगे। मान लो आप दो जब भाई हो, दो रूम ही है, तो क्या होगा, वो उनके भी लाइट पंखे चलेंगे, मगर कब चलेंगे, क्यों शाम शाम को चलेंगे। लाइट पंखे का लोड शाम शाम को आएगा, है ना। उसमें भी शाम को पंखा चलेगा, लाइट बन जाएगी। अरे कुछ टाइम के लिए मैंने दो दो चला लिया, है ना। उसी समय आप चार्जर भी चलाओगे, टीवियां भी चलाओगे, तो जितने भी घर की लाइट है सब चला के बैठ जाओगे क्या? भाई आप इस रूम में बैठे हो, पहुंच के तो बंद रखोगे ना, है। पहुंच के तो बंद रखोगे, या बाहर का बरामदा उसका तो बंद रखोगे ना, है। या बाहर की आपने और भी लगा रखी होगी, लेटरिन बाथरूम की भी लगा रखी, वो तो बंद रखोगे। तो क्या लोड एक ही टाइम पे चला रहे हो क्या? नहीं चला रहे। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि जब भी मैक्सिमम लोड निकाल लो आप, जो टोटल कनेक्टेड है उसमें मैक्सिमम लोड निकालो, वो 40 एम्पियर आ गया अपने पास। मगर जब आपको केबल का सिलेक्शन करना है तब क्या करना है, उसको डाइवर्सिटी फैक्टर से गुणा करना। तो डाइवर्सिटी फैक्टर कितना था, 66 था, 66%। या उसको बोलो 0.66 से गुणा कर दो, तो 40 को आप 0.7 से यानी 70 कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। 0.6 से गुणा करो तो नेचुरल है वो 27 से नीचे ही आना है। करके देख लो, 0.66 से 40 को गुणा करो कितना आ रहा है। 0.66 से भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 66% है ना, इसलिए 40 से, है ना। 40 एम्पियर अपन ने मैक्सिमम होगा। 26 आ रहा है, तो क्या वो इस 26 एम्पियर का अगर उसकी रेटिंग आ रही है, यानी 26 एम्पियर मैक्सिमम डाइवर्सिटी का मतलब यही है ना कि अब वास्तविक ये इतना ही चलेगा, 26 एम्पियर ही चलेगा। तो क्या मैं ये 6 mm वाला वायर सेलेक्ट नहीं कर सकता क्या? अब ये तुमने क्या बताया 16 का, अब इसमें बर्बाद होता नहीं होता, वो हो जाता ना। इसलिए आपको तुक्के नहीं लगाने, आपको क्या है ध्यान रखना है। टोटल आप जहां पे भी वायरिंग करने जा रहे हो, इसलिए आपने किसी भी वायरमैन को या वायरिंग करने वाले को, इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा, वो जब भी किसी घर पे जाता है तो सबसे पहले पॉइंट गिनता है कि आपको क्या क्या पॉइंट लगवाने हैं। उस पॉइंट के पहले पैसा पॉइंट के हिसाब, आज भी होता होगा, मेरे को ये ध्यान नहीं है, आज भी पैसे पॉइंट के हिसाब से लिए जाते हैं। घर के अंदर जितने पॉइंट लगवाओगे उसके हिसाब से उनका एक रेट फिक्स होती है कि एक पॉइंट का 10 रुपए लूंगा या 20 रुपए लूंगा, उसके हिसाब से वो कॉस्टिंग निकालते हैं।
है ना। तो पॉइंट इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि पॉइंट से वो क्या करते हैं, लोड कैलकुलेट करते हैं कि आपने कितने तो लाइटिंग पॉइंट दिए, कितने पावर लोड दिए, है ना। पावर लोड का वो 3000 वाट तक का मान के चलता है ना। लाइटिंग लोड का वो 500 वाट मान लेगा, 800 वाट मान लेगा। 500 वाट से ज्यादा तो क्या चलाओगे इससे आप, एक सॉकेट से 6 एम्पियर का है ना। तो बताओ कितना वाट का मैक्सिमम चला सकते हो, ये बताओ मेरे को सबसे पहले। अगर ये सॉकेट 6 एम्पियर का है तो इससे कितने वाट तक का उपकरण आप चला सकते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे। 6 एम्पियर की इसकी रेटिंग है, तो इससे कितने वाट तक का आइटम आप चला सकते हो, ये जानना है मुझे, कैसे निकालोगे। भाई आप इलेक्ट्रिशियन बन रहे हो, आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आप वायरिंग वाले तक आ गए हो, वायरिंग वाला चैप्टर आ गया आपका। और अगर आप एक अगर आपको मैं करंट बता देता हूं तो आप उससे पावर नहीं निकाल पाओगे, तो आप कौन से इलेक्ट्रिशियन बनोगे, बेड़ा गर्क करने वाले। ऐसे इलेक्ट्रिशियन को कोई नहीं बुलाएगा जो एक एम्पियर बताने के बाद भी अगर उसका वाट नहीं निकाल पा रहा है। चलो ये बताओ, 40 वाट का फैन है, ये 60 वाट का फैन है, कितनी एम्पियर करंट ले सकता है मेरे। हाँ भाई बताओ, पढ़ा करो रे, पढ़ा करो, बेड़ा गर्क करोगे ऐसे सबके तुम्हें। लीड हो रहे हो, 1.5 एम्पियर रह रहा है, तो खुद को मान ले। पढ़ा करो रे, ऐसा क्या कर रहे हो तुम, डीसी सर्किट पूरा पढ़ चुके हो। ओम का नियम पढ़ा नहीं पढ़ा कल परसों, पढ़ा है। पावर वाला फॉर्मूला भी पढ़ाया था। क्या होता है पावर वाला फॉर्मूला, पी बटेवा आई इंटू आर। या तो ये होता है आपका, या एक सॉरी आई इंटू वी होता है ना। आर भी नहीं होता, वी होता है ना। मैंने पावर बता दिया आपको, या मैंने एम्पियर बता दिया। घरों में कितने वोल्टेज आते हैं, 240 वोल्ट, तो वोल्टेज भी पता पड़ गया। पावर निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, निकाल के बताओ आगे निकाल सकते हो। पावर का फॉर्मूला याद है क्या, हाँ बता, लिख, पावर का फॉर्मूला लिख दो भी। तो शक्ति का फॉर्मूला ही नहीं आता, तो क्या कर रहा है तू, तो कौन सी दुकान पे काम करता था पहले, मोटर पंखे बांध रहा है, तेरे को वोल्टेज करंट का ही पता नहीं है, ऐसे तो जला देगा तू सारे पंखे। यही होता है फॉर्मूला। अब रख इसके अंदर, करंट मैंने बता दी 60 एम्पियर, सॉरी 6 एम्पियर। करंट का है इसमें पहले भी होता, करंट का है, ये लिख 6 एम्पियर। ठीक है, पी की वैल्यू निकालनी है। घरों में वोल्टेज कितना आते हैं, वी की वैल्यू 240। अरे इस फॉर्मूला में वी की वैल्यू 240 रख, इतना क्यों घबरा रहा है। फॉर्मूला सही लिखा ना, और बाकी पी की जगह पी लिख दे वापस। इस फॉर्मूले में आई की वैल्यू भी रख दे और वी की वैल्यू भी रख दे और पी की वैल्यू निकाल के बता, मैं यूं बोल रहा हूँ। कहाँ से करी थी, 10वीं कहाँ से बात करके आए, कौन से स्कूल से बात किया, बेगू बेगू सरकारी स्कूल, कौन सी प्राइवेट, क्या नाम है, हाँ पढ़ाते नहीं थे क्या, हम्म? क्यों पढ़ाते नहीं थे या पढ़ता नहीं था। ये लिखा है, मैंने बोला कि आई की और वी की वैल्यू रख दो। आई की वैल्यू मैंने 6 एम्पियर बताई, वी की वैल्यू मैंने 240 बताई, इसमें कोई दिक्कत है, तो फिर क्यों नहीं लिख रहा। अभी इसको हल करने की बोलूंगा, हल कर लेगा, आता है गुणा भाग आता है इसका, कर।